सभी भक्तजनों को मेरा निवंदन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांभा पुराण। एक योगी के प्रति योग वचन। जोगी एक जो आवियो जम्ब गुरु के पास, हाथ जोड़ बोलत भयो सुदो वचन प्रकाश। गुदड़ी धर बैठत भयो कीन्यो ए है विचार, रूप तुम्हारे जोग निध कृस कैसे किरतार। एक योगी श्री जाम्बोजी के पास समराथल पर आया, हाथ जोड़कर कुछ वचन बोलने लगा और फिर गुदड़ी धर कर बैठ गया। जाम्बोजी की क्रियाएं देखी और फिर कहने लगा, हे योगिन, आपका स्वरूप तो योग सिद्ध पुरुष तुल्य देदीप्यमान है, किंतु आपका शरीर दुर्बल क्यों है? इस दुर्बलता का क्या कारण है? श्रीदेव जी ने उस योगी को सचेत करते हुए शब्दों उच्चारण किया। ओ में आप गरीबी तनगु दड़ियो मेरा कारण क्रिया, देखो बिंदु ब्योरो ब्योरे विचारो भूलस नाही लेखो। नदिये नीरू सागर हीरू पवना रूप फिरे परमेश्वर, बिंबे बेला निश्चल थाग थागु उगमा समागु ते सरवर कित है नीरू। गैर गंगीरू खिण एक सिंधुपुरी विश्राम है लियू, अबजू मंडल भय आवाजू मैं शून्य मंडल का राजू। श्री जम्बेश्वर जी ने कहा, हे योगी, मैं तो आप समय गरीबी रूप में रहता हूँ, क्योंकि मुझे बाह्य संसारिक किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। शरीर नाशवान है तो शरीर पर किया जाने वाला श्रृंगार भी तो नाशवान ही होगा। जैसा यह प्राकृतिक स्वाभाविक शरीर है यही अच्छा है, इसे सजाने संवारने की अधिक आवश्यकता नहीं है। हे योगी, मैं तो शरीर धर्म से ऊपर उठकर परमात्मा में रमण करता हूँ। यह मेरा शरीर ही गुदड़ियों है। जिस शरीर रूपी गुदड़ी ने आत्मा रूपी परमात्मा को अंदर बैठा रखा है, इस आत्मा की रक्षा के लिए ही शरीर रूपी गुदड़ी मेरे लिए पर्याप्त है। इसलिए मुझे किसी प्रकार की गुदड़ी की आवश्यकता नहीं है। मेरे शरीर को क्यों देखते हो? मेरे शरीर में होने वाली क्रियाओं को देखो। जो अंदर की भावना होगी वही शरीर की क्रियाओं द्वारा बाहर प्रकट हो जाएगी। इसलिए क्रियाओं को देखकर अंदर की भावना पढ़ी जा सकती है। बिंदु शून्य है, यह ओम शून्य में ही ध्वनित होता है। संपूर्ण सृष्टि के प्रलय में भी एक शून्य ही बचता है। वही शून्य ही आत्मा परमात्मा का रूप है। इसलिए श्रीदेव जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि सदा शून्य में ही विचरण करती है, संसार रूप में कभी प्रवर्तित नहीं होती। तब मुझे संसार की वस्तु की उपादेयता नगण्य मालूम पड़ती है। विचार शून्य अवस्था ही समाधि है। श्रीदेव जी कहते हैं कि मैं सदा ही समाधि में ही स्थित रहता हूँ। हे योगी, यही योगी के लिए लेखा जोखा है। इसे भूले नहीं, सदा ही जागृत बना रहे। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, किंतु ब्रह्म से वृत्ति चलायमान न हो। वह सर्वत्र व्यापक परमात्मा नदियों में जल रूप में विद्यमान है, सागर में सार तत्व हीरे रूप में अवस्थित है, तथा वह पवन रूप में परमेश्वर ही सर्वत्र व्यापक हो रहा है। अकाया या वायु से कहीं जगह खाली नहीं है। उसी प्रकार से वह परमात्मा भी कहीं अविद्यमानता प्रकट नहीं करता। सूर्य उदय एवं अस्त वेला ही संध्या की वेला है। ऐसे समय में साधना करना उपयोगी है। उस पवित्र वेला में निश्चल हो जाएं।
संपूर्ण प्रकृति भी संध्या वेला में कुछ समय तक शांत हो जाती है। सृष्टि तथा सृष्टि के जीवों का हलन चलन रुक जाता है। उस समय में एकांत बैठकर श्रद्धा पूर्वक मन को एकाग्र करें। न थकने वाले मन को थकाए ले। उस समय असीम अपार परब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसी स्थिति जब भी आएगी तब हृदय में आनंद की लहरें उठेगी। आत्ममान में सर्वोत्तम आनंद है। सांसारिक आनंद कुछ भी नहीं है, वह तो क्षणिक सुख है, आनंद का आभास मात्र है। उमंग की लहरों में संसार को भूल जाएगा तो उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग सहज में ही मिल जाएगा। ऐसी दशा बड़ी ही अनमोल अनिर्वचनीय है, किसी की भी बराबरी नहीं की जा सकती। संसार का सुख तो गड्ढे के गंदे जल जैसा है। हमारी आनंद की लहरें उमंग तो समुद्र की लहरों की भांति उच्च कोटि की है। समुद्र की लहरें गहरी और गंभीर हैं। हे योगी, एक क्षण में ही मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ। जहाँ सिद्ध लोगों की वृत्ति परमात्मा में रमण करती है, वहीं पर मेरी वृत्ति भी स्थिर हो जाती है। संपूर्ण मंडल की मधुर ध्वनि ऐसी दशा में सुनी जा सकती है। कौन कहाँ पर क्या बोलता है, किसके मन में क्या भावना उठती है, उन्हें जाना जा सकता है। क्योंकि चित्त की वृत्ति सर्वत्र हो जाती है तो सर्व ही जाना जा सकता है। बाह्य वृत्ति जब सांसारिक होती है तो वह वृत्ति अल्पज्ञ हो जाती है। एक देश तथा एक देश में वृत्ति सीमित होने से एक ही देश को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। इसलिए हे योगी, मैं तो शून्य मंडल का राजा हूँ, तुम्हारी तो वहाँ तक पहुँच नहीं है। हे विल्ह, इस प्रकार से योगी ने एक ही सार गर्भित शब्द सुना तो योगी के मन में शांति आ गई। मुद्रा कानों से निकाल दी और भेख को छोड़कर बिश्नोइयों की पंक्ति में जाकर बैठ गया। इस प्रकार से सतमार्ग से भटका हुआ एक योगी बिश्नोई बना तथा सतपंथ पथिक बनकर जीवन का उद्धार किया। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।